जो कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। तो मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो क्या आप लोगों ने वो होमवर्क किया है? मैंने पिछले सवाल बताए थे, मैंने कहा था कि उन सवालों का आप लोग को रिवीजन करना है। तो जिन लोगों ने रिवीजन किया है उनके लिए वेरी गुड, बट जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन करवा दिए थे, आपको करने हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया। किनको? दवाइयों को एक बॉक्स में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम था। कितना था? 4 किलोग्राम और 500 ग्राम था। एक वैन में मीन्स एक गाड़ी में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। एक गाड़ी है जो कितना भार नहीं ले जा सकती? 800 किलोग्राम से ज़्यादा वो नहीं ले जा सकती। तो ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं? तो अब उसमें बताना है कि हम कितने बॉक्स लादें जिससे उसका 800 किलोग्राम बस भार हो, 800 किलोग्राम से ज़्यादा भार न हो। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कीगा भी है, हमारे पास ग्राम भी है। तो हमें किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलना होगा। मैंने आप लोग को बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। पहले इसका बेसिक लिख लीजिए। अगर आ रहा है कि 1 रुपये को पैसे में बदलना है तो उसके लिए क्या करते हैं, पैसे से करते हैं। 1 रुपये बराबर 100 पैसा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 मीटर। एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब पैसे में बदलने की बात आएगी तब आपको 100 से गुणा करना है। जब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तब आप क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। जब किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा तब 1000 से करेंगे। जब 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तब इसके लिए क्या करेंगे, तब आप इसके लिए 100 से गुणा करेंगे। पैसे आपको पता ही है कि पैसे क्या होते हैं। मीटर और किलोमीटर क्या होता है कि जब हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो रोड नापने के लिए होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जब नापनी होती तब मीटर में नापते हैं। किलोग्राम और ग्राम क्या है, जब कोई सामान को नापते हैं, जैसे सब्जी हो गई, राशन हो गया, तो इसको हम ऐसे नापते हैं। और 1 मीटर और सेंटीमीटर क्या होगा, ये कपड़े की माप के लिए होता है। जब कपड़े मापने होते हैं तब कपड़े की माप के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक आप लोग को समझ में आ गया कि किसको कब करना है। इसको आप लोग को क्या करना है, इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, जिससे ये हमेशा याद रहेगा। और इसको क्या करना है, इसको याद भी करना है, लिखना बस नहीं, इसको याद भी करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका आप लोग को। अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दवाइयों के बॉक्स में भरा गया है। तो पहले हमें 4 किलोग्राम है और 500 ग्राम है। क्या है, चार किलोग्राम है और 500 ग्राम है। तो अभी मैंने क्या आपको बताया था कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है, तब हम क्या करते हैं, हम 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, किलोग्राम के लिए 4 गुणे 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया ग्राम में, क्योंकि ये किलोग्राम अलग चीज़ होती है, ग्राम अलग चीज़ होती है। अगर हमें दोनों को बराबरी में लाना है तो हमें इसके लिए गुणा करना पड़ता है। तो ये भी हो गया ग्राम में। ठीक है, तो अब 400 ग्राम बराबर कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। तो जब ये इक्वल हो चुका है तब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम 4000 और 500 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4500। ठीक है, ये आ गया हमारा 4500 ग्राम, इतना निकल कर आ गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अब इसमें हमसे कहा गया है कि वैन कितना ले जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलोग्राम। तो वैन द्वारा
अधिकतम ले जा सकता है। वैन कितना अधिकतम ले जा सकता है? 800 किलोग्राम। तो इसको भी हम 800 किलोग्राम को किस में बदलेंगे? हम बदलेंगे ग्राम में। तो जब हम 800 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 वैसे का वैसे रहेगा, 2 जीरोस के ये ऐड होंगे और 1000 ये 3 जीरो ऐड हो जाएंगे। इसमें हमें कोई गुणा नहीं करना, हमें सीधा सीधा जोड़ लेना है। तो ये होगा 800 किलोग्राम, ये और ये। अब हमें इसका इसमें क्या कर देना है? भाग कर देना। मैंने कल आपको बताया था कि जब किसी चीज़ को एडजस्ट करानी होती है या हमें कुछ ऐसे सवाल आते तब हम इसमें क्या करते हैं? हम भाग करते हैं। तो इसके लिए हम इसमें भाग कर देंगे। पैंतालीस सौ गुणे तो इसका आंसर आएगा 117। ठीक है, तो ये आप लोग को घर में सॉल्व करना है। ये इसका है आंसर। आप लोग को और अच्छी तरह से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कितनी बार? 2 बार तय की जाती है। मतलब एक बार वो आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो 6 दिन में बताना है कि वो कितनी बार गया। तो जैसे ये स्कूल है इसका और ये है इसका घर, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है? ठीक, ये इसके बीच की दूरी है। इसे कितने दिन में बताना है? 6 दिन में बताना है कि कितना गया। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे ये है इसका 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1000। ठीक है, एक 1000 प्लस 875 करेंगे जैसे सब में हम करते हैं, तो हमारा टोटल निकल कर क्या आएगा इसका? ये हमारा इसका टोटल निकल कर आएगा। ठीक है, अब 6 दिनों में जब जा रहा है विद्यार्थी, 6 दिनों में 6 दिनों में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, जब 6 दिनों में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? गुणे 2 गुणे 6। 2 हमने क्यों किए? क्योंकि वे 2 बार आ जा रहा है ना, तो इसलिए हम इसके साथ इसको भी काउंट कर देंगे। और 6 तो है ही, 6 दिन हो गए तो 6 दिन ही आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। या तो हम इन दोनों को पहले गुणा कर दें या हम नंबर बाय नंबर करें। तो अगर हम इन दोनों को पहले कर देंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये हो गया 12, हम दोनों इनको कर दिया, ये आ गया 12। अब 12 में जब काउंट करेंगे तो क्या हमारा आंसर निकल कर आएगा? ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, जब हमारा ये आंसर आएगा तब हम इसमें क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ये हमारा निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? ये पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, जिसके लिए 1000 से गुणा करते हैं। 6 दिनों में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी 6 दिन में कितना गया,
तो वेरी सिंपल है कि सीधा इसमें इसका गुणा कर देना है, 2 दिन भी इसके काउंट कर देना है, 6 दिन भी इसके काउंट कर देना है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 12 आ गया। 875 से गुणा किया तो ये आंसर निकल के आया, जिसे हम इसमें पॉइंट करके 22 किलोमीटर किए, इसको 500 मीटर किए और ये हमारा निकल कर आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। कितना? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो उसमें बता रहा है कि जो हमारे पास एक गिलास है, ये जो हमारे पास गिलास है, तो इसमें कितना आ सकता है? सिर्फ 25। ठीक है, इसमें सिर्फ 25 मिलीलीटर आ सकता है। और हमारे पास कितना है? दही 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो ऐसे कितने गिलास बनेंगे भाई? 25 इसमें डाला गया, 25 इसमें डाला गया, 25 इसमें डाला गया, 25 इसमें डाला गया, तो कितने होंगे? तो हमें तो पहले मिलीलीटर पता है भाई, हमारे पास तो लीटर है, तो लीटर को तो पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास? 4000। और साथ में क्या था? 500 मिलीलीटर था ना, तो ये 500 आ गया, तो इस साथ में जुड़ जाएगा ये 500, तो क्या हो जाएगा? 45। ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब क्या कह रहा है कि एक गिलास में कितना भर सकते हैं? 25 मिलीलीटर। अब हमारे पास कितना है? 45 मिलीलीटर। कितना है? 45। और एक गिलास में कितना भर सकते हैं? 25। तो अब कितने गिलास ऐसे करने होंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें एडजस्ट करवाना है ना। एडजस्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं? 25 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा? एक बार में गया 25, 0 आया, 4 में 2 गए, 2 आया। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 200 आ गया, 1 0 इसका बचा, 0 उठ कर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 180। तो कितने गिलास भर सकते हैं? 180 गिलासों में इतना दही आएगा। 180 गिलास। समझ में आ गया आप लोग को? ये पहले लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने के बाद हमारा ये पूरा मिलीलीटर निकल आए कि हमारे पास कितना दही होगा? 4500। तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर क्या था? हमारा दही। तो हम जब मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो कितना निकल कर आ गया? 4500। जब 4500 निकल कर आया तो अब हम क्या करेंगे? इसमें इसका दे देंगे भाग 25 का। जब 25 का इसमें भाग दिया तो हमारे पास कितना निकल के आया? 180। तो 180 गिलास ऐसे ऐसे हमें भरने होंगे, तब ये इतना दही उनमें एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल के आया? 180। तो ये आज से कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब आप लोग बताइएगा कि आपके स्कूल में कौन सी एनसीईआरटी चलती है। जो नई एनसीईआरटी चली है वो चल रही है या यही चल रही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आगे की क्लासेस में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।